हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, ये जो यूनिट नंबर 3 है प्रोडक्शन, उसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पहला टॉपिक आता है उस यूनिट से वो आता है प्रोडक्शन फंक्शन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इस यूनिट का वो है। ठीक है, अभी हम इसका बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि जो पहला है भाई बेसिक हमें पहले तो पढ़ लें कि क्या है, उसके बाद हम उस पर जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। उत्पादन फलन जिसे हिंदी में कहते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या क्या है, एक तो है प्रोडक्शन आपका और एक है फंक्शन। तो आपको प्रोडक्शन का भी पता होना चाहिए और फंक्शन का पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या है और फंक्शन क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फलन। तो जो फंक्शन है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, कि ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो फंक्शन होता है, फलन होता है, वो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बताता है, रिलेशन को बताता है। क्या बताता है, रिलेशन को। मैथ्स वालों ने, बीएससी वालों ने पढ़ा होगा आपके उसमें फंक्शन, तो उन्हें पता होगा ये इक्वेशन है। क्या है कि भाई फंक्शन है, दो वेरिएबल्स हो गई है एक्स और वाई, और उसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैं ज़्यादा टेक्निकली इसमें नहीं घुस रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल बता रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन मतलब आपका प्रोडक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसलिए नहीं है कि इंग्लिश में मैंने आपको भेज दिए थे। सारे ग्रुप्स में मैं पीडीएफ भेज चुका था इंग्लिश के नोट्स की। वो मुझे एक बच्चे ने भेजी थी, तो मैंने उसे देखा था कि काफ़ी सही है वो, तो वहाँ से अपने नोट्स क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ पर टॉपिक को समझा दूंगा कि टॉपिक में क्या है, किस तरीके से है। आप फिर वहाँ पर उसे अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, वो बहुत ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी मैं अलग से भेज दूंगा, अलग से नोट्स की, उसमें से आप आराम से अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, अभी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है। जो आपकी टर्म्स है वो इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, दोनों में बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं प्रोडक्शन की। फंक्शन तो समझ गए, फंक्शन क्या है, रिलेशन है टू वेरिएबल्स के बीच में। अब हम बात करते हैं फंक्शन उसकी, प्रोडक्शन की, उत्पादन की। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रोडक्शन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप सभी जानते हो कि किसी वस्तु का निर्माण करना, किसी वस्तु को क्रिएट करना, किसी वस्तु को जनरेट करना। क्या है ये आपका क्या है, निर्माण, मतलब कि उत्पादन है। बट इकोनॉमिक्स में हम इसको इस तरीके से नहीं लेते, या फिर हम इस तरह से कहें कि विज्ञान में हम विज्ञान हमें यह बताता है कि मनुष्य ना तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और ना ही किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि विज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य ना तो किसी वस्तु को निर्माण कर सकता है और ना ही किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है। ये क्या है, साइंस बताता है ये। साइंस में जो आपके फिजिक्स वाले हैं बच्चे, उन्होंने तो पढ़ा भी होगा। क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है वहाँ पर, वो एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती थी कि हम ना तो किसी वस्तु को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, एंड कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते। यहाँ भी वही बात है कि हम किसी वस्तु को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य केवल वस्तु का रूप बदल सकता है। मतलब क्या कर सकता है, एक वस्तु में से, मतलब कि एक फॉर्म से एक दूसरी फॉर्म में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हमें क्या है कि रॉ मटेरियल लेके हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेके उससे क्या करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक अदर फॉर्म में, एक अदर ही फॉर्म में। तो ये क्या है, ये हमारा उत्पादन है। क्या है ये, उत्पादन है। मतलब उसको कंजम्पशन योग्य बना दिया हमने। क्या बना दिया, कंजम्पशन, जिसका हम कंजम्पशन कर सकें। इस प्रकार कुछ अर्थशास्त्री जैसे मार्शल आदि उत्पादन का अर्थ उपयोगिता के सर्जन से बताते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मली मैंने आपको सबसे पहले तो बता दिया फंक्शन, उसके बाद बता दिया आपका प्रोडक्शन। फंक्शन भी पता चल गया और प्रोडक्शन भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं क्या प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन में जो पहली लाइन है उसे देखिए, एक वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग में आने वाले सभी साधनों को उत्पादन के साधन कहा जाता है। ये जो लाइन है ना, उत्पादन के साधन कहा जाता है। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं उत्पादन के साधन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। मतलब कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो एक कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं सभी फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं। अब ये उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पादन के साधन ना जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, ये नॉर्मली सभी आप बुक्स में भी देखोगे या फिर जो नोट्स भी थे उसमें भी कितने दिए गए थे, उसमें भी 4 ही दिए गए थे। नॉर्मली 4 ही दिए जाते हैं, ज़्यादातर टीचर भी 4 ही बताते हैं, पर लेकिन अगर देखा जाए ना सही मायने में 5 है। 5 क्या क्या है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो फिर वो इंग्लिश में लैंड, कैपिटल, एक लैंड हो गया, एक कैपिटल हो गया, फिर लेबर हो गया, लेबर, ठीक है, और क्या क्या, लैंड, कैपिटल, लेबर, और तीसरा हो गया मैनेजमेंट, चौथा मैनेजमेंट। क्या क्या हो गया, एक तो लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और एक लास्ट होता है करेज। क्या होता है, करेज। करेज, करेज क्या है, साहस, ठीक है, क्या है, साहस। तो ये 3 चीजें हैं, एक तो हो गया आपका लैंड, भूमि, ठीक है, कैपिटल, पूंजी, ठीक है, और लेबर आपका हिंदी में क्या कहते हैं लेबर को, श्रम, ठीक है, मैनेजमेंट आपका संगठन हो गए, ठीक है, और आपका फिर करेज हो गया साहस। तो क्या क्या है ये फैक्टर्स है, किसके फैक्टर्स, ये आपके फैक्टर्स है, आपके प्रोडक्शन के फैक्टर। मतलब कि ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए ये 5 चीज़ें की बहुत ज़रूरत होती है, ये फैक्टर्स हो गए। तो आगे हम बात करते हैं। अब देखो, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं। जो वो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके अंदर ये फैक्टर्स भी आ जाएंगे। तो जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है ना, उस रॉ मटेरियल्स को और उस फैक्टर्स को सभी को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। मतलब कि जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। और जब हम लास्ट में एक प्रोडक्ट क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं उन सभी चीज़ों को यूज़ कर कर, तो वो जो लास्ट में जो हमारी बनती है वो बनती है हमारी आउटपुट। क्या है, आउटपुट। तो इसी इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन जो बनता है, इन्हीं इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। समझ में आया। मैंने सबसे पहले बताया आपको फंक्शन, फंक्शन क्या है, रिलेशन है 2 वेरिएबल्स के बीच में। उत्पादन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल या फिर और चीज़ों से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करके एक नई चीज़ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इसी इनपुट और आउटपुट, यही जो हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट और वो आउटपुट के बीच में रिलेशन ही क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। और क्या है, सभी जो फर्म्स होती हैं, सभी फर्म्स जो होती हैं वो अपना जो आउटपुट है, प्रोडक्शन का आउटपुट है, वो क्या करना चाहती हैं, वो मैक्सिमम करना चाहती है कि उनका जो प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एक ये फैक्ट था। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो आप समझ गए, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। ये बहुत ही रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं थी, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। टाइप्स में क्या है, एक होता है शॉर्ट रन अल्पकालीन और एक होता है लॉन्ग रन दीर्घकालीन। ये 2 तरह के इसके टाइप्स हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन के जो टाइप्स है ना, इनको बताता हूँ मैं एग्जांपल के सहित, क्योंकि जो पहली चीज़ें थी वो तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें थी, इतना वो था ही नहीं कॉम्प्लेक्स करने की, उसे ज़रूरत थी नहीं। अब इसमें है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा किन चीज़ों का, एग्जाम्पल के थ्रू का। देखिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा लेता हूँ, समोसे वाला। मुझे समोसा बड़ा पसंद है तो मैं एग्जाम्पल वही लेके लेता हूँ हमेशा। तो एग्जाम्पल क्या है कि क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं एक हलवाई हूँ, ठीक है, और मैं समोसे बनाता हूँ डेली के। मान लीजिए मैं कितने समोसे बना लेता हूँ, 25 समोसे बना लेता हूँ डेली के। बहुत ही छोटा सा हलवाई हूँ, छोटी जगह में चलाया हुआ है, छोटी बिल्कुल ही। तो मैंने 25 समोसे मैं डेली के बनाता हूँ। तो कोई इंसान दिल्ली से इधर से ही जा रहा था, उसने खाए समोसे, उसे अच्छे लगे, तो उसने क्या कहा, उसने मुझे कहा कि भाई मुझे 2 दिन में करीब 300 समोसे चाहिए। मतलब कि 2 दिन बाद इस टाइम में 12 बजे, 2 दिन बाद 12 बजे मुझे क्या चाहिए, 300 समोसे चाहिए। 300 चलो ज़्यादा हो गए, 200 चाहिए, 200 समोसे चाहिए। तो अब मैं अकेला इंसान जो डेली के पूरे दिन के 25 समोसे बना रहा हूँ, तो मुझे 12 बजे तक, मतलब कि परसों 12 बजे तक क्या देने पड़ेंगे, उसे समोसे देने हैं, वो भी कितने, 200 या 300 के करीब। तो इतने में कैसे कर पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो पॉइंट आता है करेज की। क्या मैं इस चीज़ को लेने के लिए तैयार हूँ, इस कंपटीशन को, कंपटीशन क्या कहेंगे इसको, इस कंपटीशन को लेने के लिए मैं तैयार हूँ।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए साहस, करेज होना चाहिए, मुझे इसको रिस्क को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, रिस्क लिया कि चलो देखते हैं, कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी है लैंड। अब मेरी छोटी दुकान थी, अब उसमें इतना सामान मैं कहाँ रखूँगा, छोटी दुकान है तो मुझे बड़ी दुकान करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल। भाई हो सकता है मेरा इतने पैसे ही ना हो कि मैं उसका रॉ मटेरियल लाऊं, भाई रॉ मटेरियल भी तो लाना पड़ेगा, आलू लाने पड़ेंगे मुझे, तो अगर इतने पैसे ही नहीं है तो फिर भी काम नहीं बन पाएगा। लेबर, अकेला तो मैं इतना काम कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि समोसे ये तो नहीं है कि मैं 2 दिन पहले बना के रख दूंगा। हाँ, रात को रखे जा सकते हैं, फिर सुबह को उसे तला जा सकता है, पर लेकिन लेबर भी चाहिए, फिर मैनेजमेंट भी चाहिए, क्योंकि भाई सभी मिलकर काम करेंगे जब भी बात बनेगी। तो क्या क्या चीज़ें, आपके जो फैक्टर्स हैं वो होने बहुत ज़रूरी है। तो मतलब फैक्टर्स होने तो बहुत ज़रूरी है, किसमें, किसी भी चीज़ के लिए। तो अब देखिए 2 दिन का टाइम है, तो मैं एकदम से लैंड तो नहीं कर पाऊंगा भाई। जब मैं छोटी जगह में करता हूँ तो आज के टाइम में तो कोई भी अपना साथ नहीं देता। ठीक है, आज के टाइम में तो खुद का साथ खुद ही देना पड़ता है। तो मैं कहाँ से लाऊंगा लैंड, क्योंकि मेरे पास तो छोटी दुकान है। चलो लैंड नहीं बनी, पैसे किसी तरीके से मैं कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेके काम चला लूँगा। ठीक है, लेबर का भी मैं कैसे ना कैसे कर लूँगा। तो बात ये है, देखो वैसे देखा जाए तो लैंड तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कैपिटल भी मैं गारंटी नहीं लेता कैपिटल मुझे मिल जाए, पर लेकिन हाँ मैं लेबर ले सकता हूँ। ठीक है, लेबर ले सकता हूँ, अपने घर के जितने मेंबर्स हैं उन्हें लगा सकता हूँ कि भाई चलो पैसे मिल जाएंगे, या फिर कैपिटल का ये भी कह सकता हूँ कि जिसने कहा है उससे थोड़े बहुत पैसे ले जाऊँ। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि ये जो फैक्टर्स हैं, क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन सब में से कुछ फैक्टर्स तो चेंज हो पाएंगे 2 दिन में, कुछ फैक्टर तो चेंज हो पाएंगे, कुछ फैक्टर चेंज नहीं हो पाएंगे। तो कहने का सिंपल सा फंडा है, जो शॉर्ट रन है, जो शॉर्ट रन होता है, अल्पकालीन होता है, उसमें क्या होता है कि आपके जो फैक्टर्स है ना, जो आपके फैक्टर्स है, तो कुछ फैक्टर्स तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। क्या होंगे, चेंज होंगे कुछ फैक्टर। जो फैक्टर चेंज हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जो फैक्टर चेंज हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और जो चेंज नहीं होते उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, या फिक्स्ड। क्या कहते हैं, फिक्स्ड कहते हैं। तो ये क्या है, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल। जो चेंज हो सकते हैं वो वेरिएबल, और जो चेंज नहीं हो सकता है कांस्टेंट या फिक्स। तो बात कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स, मतलब कि इन 5 फैक्टर में से कुछ फैक्टर्स तो चेंज होंगे और कुछ फैक्टर चेंज नहीं होंगे, फिक्स्ड रहेंगे। तो ये क्या कहलाता है, शॉर्ट रन कहलाता है। पर लॉन्ग रन में क्या होता है, किसमें, लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स आर चेंज्ड। और फैक्टर क्या क्या होंगे, चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या होंगे, चेंज होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर चेंज नहीं होंगे और कुछ फैक्टर चेंज होंगे, पर लेकिन लॉन्ग रन में जितने भी हैं ये 5 के 5 ये सारे चेंज होंगे। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए शॉर्ट रन कितना टाइम है। अब देखो, अगर यही बात हम किसी और चीज़ पे लगाते, मेरा बिजनेस पहले ही बड़ा होता अगर समोसे वाला, तो क्या होता, 2 दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाते, क्योंकि मेरे पास अगर पहले से ही मेरा बिजनेस बड़ा है तो मैं तो आराम से संभाल लूँगा। तो शॉर्ट रन आपका उस जगह पे होगा जहाँ पर मिनिमम टाइम, कहाँ पर, मिनिमम आपका, जहाँ तक आप क्या कर सकते हो, जहाँ तक आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन के लिए आप सारी चीज़ें नहीं लगा सकते, मतलब सारी चीज़ों का यूज़ ठीक से नहीं कर सकते, इन 5 फैक्टर्स का यूज़ ठीक से नहीं कर सकते, वो आपका शॉर्ट रन कहलाएगा। और जहाँ इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, वो आपके लिए लॉन्ग रन कहलाएगा। तो हर किसी के लिए लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन में अलग अलग होता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा काम दिया जाए जो आप बहुत ही अच्छे से करते हो, आपको सब कुछ अगर आप मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, 5 की 5 चीज़ें अगर मैनेज कर सकते हो, तो आपके लिए 2 घंटे भी क्या है, लॉन्ग रन में ही आएंगे, अगर सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अगर आप इनमें से एक भी चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो आपका शॉर्ट रन कहलाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी
क्या आपके समझ में आ गई? देखिए, सबसे पहले मैंने फलन बताया, फंक्शन बताया, फिर मैंने प्रोडक्शन बताया, प्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन फंक्शन बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन है। उसके बाद शॉर्ट रन में कोई भी कुछ वेरिएबल क्या होंगे, चेंज होंगे, और कुछ वेरिएबल चेंज नहीं होंगे, कुछ चेंज होंगे कुछ नहीं होंगे, और लॉन्ग में सभी चेंज होंगे, ऑल चेंज होंगे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा था, इसके नोट्स मैं भेज दूंगा। कोई इतनी बड़ी टेक्निकल नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके पीछे, बड़ी सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। जो इसका अगला पार्ट है वो है इम्पोर्टेंट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको टेक्निकल भी जाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सारे मैं एग्जाम्पल भी लूँगा, एग्जाम्पल के बिना वो होगा ही नहीं, और उसमें डायग्राम भी बनेंगे। जैसे मैंने आपको सारे पीछे पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाया आपको, जैसे मैंने आपको वो पढ़ाया था, क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बिल्कुल ही एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाया था, पूरा टेक्निकल गए थे हम उसमें। तो जो इसका नेक्स्ट आएंगे ना 2 टॉपिक, उसमें टेक्निकल हमें जाना पड़ेगा, इसमें टेक्निकल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक बेसिक है। ये जो आज की क्लास थी बिल्कुल बेसिक थी, बिल्कुल बेसिक पे थी, और कुछ भी नहीं था, तो इतना हाइयर नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम जाएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, और अपना पढ़ते रहो अच्छे से, फिर नेक्स्ट भी कर लेंगे, ठीक है, और अगर टाइम मिला तो एक लाइव क्लास भी ले लेंगे, ठीक है, तो उसे भी कर लेंगे। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो जी।